हाय गाइस, हमने लास्ट सेशन में कुछ डेफिनेशंस वगैरह देखे थे बेसिक बेसिक से। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं। बेटा एक सर्कल में अगर मैं एक कॉर्ड बनाऊं, मान लो मेरा ये सर्कल है बेटा, ये कोई कॉर्ड है। अब मैंने बोले एक कॉर्ड सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करता है। मतलब क्या है बेटा, जो कॉर्ड के जो एंड पॉइंट्स है ना बेटा, ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड कर रहे हैं उसकी बात होती है। इसको मैं थीटा बोलता हूँ। अब बेटा देखो, अब हम लोग आज कुछ 5 थियरम देखेंगे। इसमें 4 के प्रूफ हम लोग देखने वाले हैं और बहुत ही बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो 5 का प्रूफ नहीं देखेंगे क्या? नहीं बेटा, उसका प्रूफ है नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए पहले थियरम नंबर 1 हम लिखते हैं और बेटा उसका प्रूफ भी हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। वो ये कहता है आपको इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। तो इसका मतलब क्या हुआ है? तो देखो, अगर बेटा मेरा एक सर्कल है, ठीक है, इसमें मैंने 2 इक्वल कॉर्ड्स बनाए हैं। मतलब मैंने 2 कॉर्ड्स कुछ रैंडम बनाए हैं। एक बेटा मेरा ये ए बी, दूसरा कॉर्ड है मेरा सी डी। तो बेटा जो ये दोनों कॉर्ड्स जो है बच्चा मेरे, ये सेंटर पे कोई एंगल सबटेंड कर रहे होगे। मतलब क्या है, ए बी कॉर्ड सबटेंड कर रहा हूँ एंगल ए ओ बी और सी डी कॉर्ड सबटेंड कर रहा हूँ एंगल सी ओ डी। तो ये दोनों की दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मुझे यही प्रूफ करना है। देखो 2 प्रूफ मेरा ये हो गया। गिवन में क्या है, मैंने बोला आपको इक्वल है कॉर्ड्स। मतलब क्या हो जाएगा सर, ये ए बी इक्वल टू सी डी है। खुद सोचो इसको कैसे हम लोग इक्वल बता पाएंगे। मतलब ये एंगल को और ये एंगल को हम लोग इक्वल कैसे बता पाएंगे? बेटा बहुत सिंपल से, इन दोनों ट्रायंगल्स हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। कॉन्ग्रुएंट कैसे हो रहा है बेटा, सीपी सी डी, अरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ये, और सीपी सी डी से हमारा ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो देखिए अब सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। पहले देखो ये ए बी इक्वल टू सी डी, बेटा ये चीज़ मुझे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। ए ओ इक्वल टू सी ओ, तो ए ओ और सी ओ क्यों इक्वल है बेटा, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है ना बेटे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। चलो ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही बेटा बी ओ इक्वल टू डी ओ बी, एग्जैक्टली सेम रीजन। चलो ठीक है। तो विच एम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी मेरा कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी ओ डी के बाय ट्रिपल एस। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा, तो इम्प्लाइज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी हो जाएगा मेरा काय से, सी पी सी टी से। हो गया प्रूफ। मतलब 2 मार्क का थ्योरम का प्रूफ अपने को आ जाता है। थ्योरम क्या बोलता है, अगर 2 कॉर्ड्स आपने एक सर्कल बनाया जो कि इक्वल है लेंथ में, तो अगर आप उसका सेंटर पे एंगल सबटेंड करवाओगे तो एंगल्स भी हमारे इक्वल होने वाले हैं। समझाए? चलो इसको करो पॉज और कर लो इसको सॉल्व। थ्योरम को भी लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली बेटा। अब गाइस इसी थ्योरम का मैं आपको कॉन्वर्स बता रहा हूं। मतलब क्या बेटा, अगर एक सर्कल में 2 कॉर्ड्स है, मुझे नहीं पता वो इक्वल है या नहीं है, बट ये जरूर पता है कि दोनों के दोनों सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो इक्वल है। मतलब क्या हो गया कि अगर सॉरी अगर बेटा ये मान लीजिए मेरा सर्कल है, एक कॉर्ड ये है, दूसरा कॉर्ड ये है, ये ए बी है, ये सी डी है। अगर ये दोनों की दोनों मेरे सेंटर में ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल है तो हमारे कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाते हैं। थ्योरम क्या है बच्चा हमारा, थ्योरम 2, इफ 2 कॉर्ड्स सबटेंड equal angles at center, then the chords are equal in length। क्या है मतलब, अगर 2 कॉर्ड्स मेरा सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, मतलब मुझे गिवन क्या है बच्चा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी अगर है, तो ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल भी हो जाएगा। तो थ्योरम का मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ए बी इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। कैसे करोगे बेटा, ये दोनों ट्राइंगल्स एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, सीपी सी टी से कर लोगे। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी सोल्यूशन
इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी देखा जाए तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये चीज़ बेटा मेरे को गिवन है, ठीक है। ए ओ इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इक्वल टू डी ओ। रीजन क्या है? रेडाई, रेडाई क्या होता है पता है ना, रेडियस का प्लूरल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल के कारण, ठीक है। अब जैसे ये हो गया इम्प्लाइज ट्राइंगल ए ओ बी मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी ओ डी के बाय एस ए एस, जिस कारण से बेटा मेरा ए बी इक्वल टू सी डी आ गया है सी पी सी टी से। समझा बेटा ये क्या हुआ है? ये देखिए सिंपल सा था ना इसका भी प्रूफ बेटा, लकीली प्रूफ सिंपल सिंपल से अपने, उसका कोई प्रॉब्लम इतना आता नहीं। तो गाइस इसको भी कर लो अब आप लोग पॉज और कर लो एक बार आप लोग सॉल्व। चलिए अब ये जो दो थ्योरम का हमने किया है ना, नियरली ये थ्योरम के जैसे प्रूफ है, वैसे ही अब हम लोग दो क्वेश्चंस कर रहे हैं एक्सरसाइज के। देखिए पहली बात तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले आपको मैं याद दिला दूं बच्चा, हमारे दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब थे? जब वो दोनों सर्कल के रेडाई सेम रहे। याद है मैंने कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर में पढ़ा था। तो दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब रहते हैं? जब उनके रेडियस की लेंथ इक्वल रहती है। तो अब हमें क्या करना है? प्रूव दैट, ये देखिए क्वेश्चन, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट सेंटर। मतलब क्या है बच्चा, अब इस बार एक ही सर्कल की बात नहीं हो रही हमारी पास दो सर्कल्स है, बस ये सर्कल दोनों हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब इसके अंदर इक्वल कॉर्ड्स है मेरे, मान लीजिए ये ए बी, ये सी डी है कुछ, ये सेंटर ओ है और ये कुछ पी मान लो, ठीक है। अब मुझे क्या दिया है बेटा, पहली बात तो ये दी गई है दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है मेरे। गिवन में क्या हो जाएगा? सर्कल विथ सेंटर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल विथ सेंटर पी, पहले ये चीज दी गई है। और सर कॉर्ड्स इक्वल है यानी ए बी इक्वल टू सी डी है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो सेंटर में एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो भी मेरे इक्वल हो गए। तो मेरा टू प्रूफ हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये मुझे प्रूफ करना है। तो गाइस देखो, अगर मेरे ट्राइंगल सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये रेडियस इसके बराबर है, ये रेडियस इसके बराबर है, दोनों ट्राइंगल्स मेरे ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा? सोल्यूशन इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी पी डी, ए ओ इक्वल टू सी पी एंड बी ओ इक्वल टू डी पी। बेटा रेडाई ऑफ सेम सर्कल नहीं, रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स लिख दूंगा मैं, ये रेडाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है बेटा मेरे, चलो ठीक है। और आखिरी चीज क्या है बेटा? ए बी इक्वल टू सी डी, अच्छा ये मुझे गिवन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेरा ट्राइंगल सी पी डी से बाय ट्रिपल एस, जिस कारण से क्या हो जाएगा बच्चा मेरा? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, सिंपलिसिटी हो गया प्रूफ। देखो कहीं ना कहीं आपने जो पहले थ्योरम का प्रूफ किया एग्जैक्ट वही चीज है, ठीक है। चलिए कर लीजिए बच्चा लोग इसको। अब गए जैसे आपने सेकंड थ्योरम का प्रूफ किया है ना, वैसे ही आप लोगों का क्वेश्चन है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो बच्चा देखो मैं यहीं पे थोड़ा चेंजेस कर लेता हूँ क्वेश्चन। मुझे क्या दिया है? सर्कल विद सेंटर ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल विद सेंटर पी, और दूसरी चीज मुझे क्या दी हुई है? एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है बच्चा? अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी है। तब देखो अब वही ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूंगा मैं, बस अब ये ए बी इक्वल टू सी डी नहीं कर पाऊंगा बच्चा मैं। यहाँ पे मैं यूज करूंगा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, ये चीज मुझे गिवन रहेगी। और ये दोनों ट्राइंगल्स अब कैसे हो जाएगा बच्चा मेरा? ये हो जाएगा मेरा एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट। अब जैसे ये दोनों एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बेटा मेरा सी पी सी डी देखिए, अब मेरा सी पी सी डी से आ जाएगा विच इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी, ये आ गया मेरा सी पी सी डी से। बेटा आपको पूरा करना है। अब मैंने ये ऐसा शॉर्ट में इसलिए कर लिया कि बेटा कॉन्वर्स के थ्योरम के प्रूफ के साथ मैंने ढंग से किया ही था, इसलिए आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से सॉल्व कर लीजिए बच्चा लोग। अब गाइस हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम बढ़िया है, हमें बहुत काम में आता है। रादर ये थ्योरम ना हमें 10th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत काम में आ जाता है। एक सर्कल सर्किट चैप्टर है वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में भी, वहाँ पे भी हम इस थ्योरम को यूज कर लेते हैं, ठीक है।
थ्योरम नंबर 3 वो क्या कहता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सब मतलब क्या हुआ इस चीज का, इसका मतलब ये बटा का एक सर्कल है मेरा, ये ए बी एक मेरा कॉर्ड है मान लीजिए। तो अगर मैं ए बी पे ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, यानी परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, ये मान लीजिए कुछ भी मेरा एम पॉइंट है, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे कब, अगर ये मेरा परपेंडिकुलर रहेगा तो। मतलब मुझे गिवन क्या है, एंगल ओ एम ए इक्वल्स टू एंगल ओ एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री मुझे गिवन है। मुझे टू प्रूव क्या है, ए एम इक्वल्स टू एम बी है। तो ये कैसे करेंगे, कुछ नहीं बेटा, कंस्ट्रक्शन से पहले ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। अब बेटा ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कैसे हो गए बेटा, बेटा आर एच एस से हो रहे, देखिए ओ एम कॉमन है, एंगल एम यहाँ का, एंगल एम वहाँ का 90 ईच है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो सीपीसीडी से ए एम इक्वल टू एम बी आप प्रूव कर सकते हो। एक बार पहले पॉज करके खुद से करने की कोशिश करो इसको, और थ्योरम भी लिखिएगा। देखिए सोल्यूशन, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, हमारा ओ एम इज इक्वल टू ओ एम है कॉमन, यहाँ का एंगल ओ एम ए वहाँ के एंगल ओ एम बी के बराबर है ईच 90 डिग्री, एंड साथ में ओ ए इज इक्वल टू ओ बी है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, जिस कारण से क्या होगा बेटा, मेरा ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट होगा मेरा ट्राइंगल ओ एम बी के बाय आर एच एस, जिस कारण से बच्चा लोग मेरा ए एम इक्वल्स टू बी एम हो गया है बाय सी पी सी टी। हो गया प्रूफ। अगेन देखो थ्योरम का प्रूफ फुद्दू सा है, थ्योरम बहुत काम में आने वाला है। तो गाइस इसको भी कर लो एक बार पॉज, और इसको कर लो एक बार सॉल्व। चलिए ग्रेट। अब नेक्स्ट थ्योरम इसी का कॉन्वर्स है। तो मतलब क्या, देखो इस बार क्या था, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, उसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब क्या हो जाएगा, अगर एक लाइन है मेरी जो सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ऐसा कॉर्ड बाइसेक्ट हुआ हमें पता है, तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। तो देखिए अब थ्योरम 4 क्या है हमारा, अ लाइन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड दैट bisects it is also perpendicular to it। मतलब क्या है, अगर एक मैं लाइन बनाए सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो उसको बाइसेक्ट कर लिए तो परपेंडिकुलर भी हो जाएगी। मतलब ये देखिए, यह है ए बी, यह में भी ओ, यहां से मैंने एक लाइन बनाया है दैट ये और ये इक्वल है, मुझे दिया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल में 90 भी हो जाएंगे। मतलब बेटा मुझे गिवन क्या है मेरा, मुझे गिवन है ए एम इक्वल टू एम बी है, ठीक है। मेरे को टू प्रूफ क्या है, एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी। कैसे, एग्जैक्टली पिछले वाले जैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। अब दोनों ट्राइंगल में ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ओ एम ए और एंगल ओ एम बी इक्वल हो जाएंगे, पर दोनों का सम तो 180 है, लीनियर पोटेंशियम कारण, मतलब दोनों के दोनों मेरे 90 ईच हो जाएंगे। समझा ये चीज़ क्या बोला है मैंने। तो चलिए बच्चा लोग, आप लोग इसको पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो एक बार। चलिए कंस्ट्रक्शन क्या हो गया हमारा, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। सोल्यूशन देखिए आप लोग, इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, बेटा मेरा ओ एम इज इक्वल टू ओ एम है कॉमन, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी है, रेडाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है, और एम ए इज इक्वल टू एम बी है, मुझे ये चीज़ मुझे गिवन है, विच इम्प्लाइज ट्राइंगल ओ एम ए मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एम बी के, ये हुआ है ट्रिपल एस से। अब बेटा जिसके कारण क्या हो गया मेरे पास, इम्प्लाइज एंगल
ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। ठीक है, ये मेरा है सी पी सी टी से, बट मुझे ये भी पता था एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों सर? ये जगह था लीनियर पेयर एक्सियम के कारण। चलो ठीक है, मान लिया, बट अब ये दोनों इक्वल थे, विच एम्प्लाइज 2 टाइम्स एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच एम्प्लाइज एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90। मतलब क्या हो गया, मेरा एंगल ओ एम ए बोलो या एंगल ओ एम बी बोलो, सबके सब 90 डिग्री के बराबर है। ये हो गया मेरा प्रूफ। सिंपल था यार अभी प्रूफ, इतना सरदर्दी सा बेटा इसके प्रूफ में भी, ठीक है ना। चलो थ्योरम भी लिखा करो बेटा, पॉज करो, थ्योरम लिखो, उसका प्रूफ कर लो। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थ्योरम के पहले कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ बेटा। अगर मान लो मैंने आपको एक ऐसे एक पॉइंट दे दिया और बोला इस पे से सर्कल्स बनाओ, यानी इस पॉइंट के ऊपर से पास होना चाहिए सर्कल, तो आप कितने सर्कल्स बना सकते हो बताओ मुझे? आप इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो। देखो कैसे, एक ये सर्कल बन गया, एक में भी एक ये सर्कल बन गया, एक कोई ऐसा बड़ा सा सर्कल बन गया में भी, फिर एक ये छोटा सा सर्कल बन गया। ऐसे करते 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 एक सिंगल पॉइंट से मैं इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने आपको 2 पॉइंट दे दिया, अब बताओ इस पे से कितने सर्कल्स बना सकते हो? बेटा आप 2 सर्कल्स पे से 2 पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल नहीं, आप इनफाइनाइट सर्कल्स अभी भी बना सकते हो। तो कैसे? ये देखो, एक सर्कल में भी ये बन गया, उसके बाद में एक सर्कल में भी कुछ ऐसा बन गया, फिर एक कुछ में भी और बड़ा सा, ये ऐसे ऊपर से ढंग से आएगा। ऐसे इस पे से भी आपके इनफाइनाइट सर्कल्स बन जाएंगे बेटा। ये दिखने में ढंग से दिख नहीं रहा है, बट आप प्लीज़ मुझे भरोसा रखिए कि यहाँ से भी हमारे इनफाइनाइट सर्कल्स बन जाएंगे। अब बेटा अगर मैं 3 पॉइंट लिया, बट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 स्ट्रेट लाइन मैंने कोलिनियर पॉइंट होगा, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे ऑब्वियसली। अगर 3 मैंने नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया, अब इस पे से पूछा कितने सर्कल्स बनते हैं, तो बेटा इस पे से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल बनता है। ये चीज ध्यान रखिए, ये थ्योरम मेरा यही बोलता है, थ्योरम 5, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर जो भी स्पेलिंग होगी, पॉइंट्स 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन बी मेड। ठीक है, अब मैं आपको सिखा रहा हूं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे आप एक सर्कल कैसे बनाओगे। देखिए, तो मैं आपको सिखा रहा हूं स्टेप्स टू मेक। उसके पहले ना आप यहाँ पे नीचे एक ऐसे ही नोट करके ये लिख लो, फ्रॉम 1 पॉइंट, फ्रॉम 2 पॉइंट्स। बेटा आपका 1 पॉइंट हो या 2 पॉइंट गिवन हो, उसमें से इनफाइनाइट सर्कल्स कैन बी मेड। ठीक है ना। अब देखिए, स्टेप्स टू ड्रॉ सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये आपको सिखाने वाला हूं, बट पहले आप ये तीनों, ये जो भी थी थ्योरम और नोट, वो लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा 1-2 लाइन छोड़ के नीचे स्टेप्स टू ड्रॉ सर्कल फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऐसा करके लिख लीजिएगा बच्चा लोग। चलिए अब देखो बच्चा लोग, सिंपल सा है बेटा, हमें क्या करना पड़ता है। स्टेप 1, अपने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है ना, उससे कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स बना लो। तो ड्रॉ एनी 2 लाइन सेगमेंट्स फ्रॉम द गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। मतलब क्या हो गया इसका मतलब, अगर ये मेरा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो आप कोई भी 2 लाइन सेगमेंट्स बना लो। मान लो ये ए बी सी है, अब ए बी एंड बी सी बना लो, या ए बी एंड ए सी बना लो, या फिर बी सी एंड ए सी बना लो, कोई भी 2 बना लो। मे बी मैंने ए बी एंड ए सी बना लिया है। चलो ठीक है, अब आगे क्या है, स्टेप 2, ड्रॉ perpendicular bisectors of these 2 line segments। मतलब बेटा आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है ना, वो मोर देन हाफ के ऊपर नीचे आर्क कट करो, फिर लाइन ज्वाइन करो। ठीक है, वो करो आप लोग। ये दोनों ए बी है जो दोनों लाइन सेगमेंट्स हैं उनका, तो मे बी एक का ये ऐसा हुआ मेरा,
दूसरे का मे भी कुछ ये ऐसा हुआ, ठीक है। ये वैसे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना बेटा, बता रहा हूँ मैं भी आप लोगों को, ये मेरा सर्कल का सेंटर बनने वाला है। तो स्टेप 3 क्या बन गया मेरा, मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एज सेंटर, ठीक है। तो बेटा देखो मेरा ये सेंटर बन गया है ओ। अब बेटा देखो आपका ओ ए बोलो या ओ बी बोलो या ओ सी बोलो, तीनों के तीनों क्या हो गए आपके रेडियस हो गए, क्योंकि देखो ए बी और सी सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, तो आपके तीनों के तीनों रेडियस हो गए हैं। स्टेप 4, टेकिंग ओ ए और ओ बी और ओ सी एज रेडियस कंप्लीट द सर्कल। मतलब क्या, अब बेटा मैं ओ के ऊपर वो मेटल पार्ट रख के और ए के ऊपर पेंसिल रख के, बी के ऊपर पेंसिल रख के, सी के ऊपर पेंसिल रख के सब गोल घुमाऊंगा तो तीनों के ऊपर से पास हो जाएगा बेटा मेरा, जिसमें आपका ये ओ सेंटर रहेगा। खत्म बेटा। ये चीज़ आप लोगों को ना, ये जो मैंने जो कंस्ट्रक्शन किया है, मेरा सजेशन ये है कि आप लोग राउंडर वगैरह से पर ट्राई कर लो, आपका बहुत परफेक्ट सर्कल बनता है बेटा, ठीक है ना। चलो ये चीज़ को प्लीज़, ये स्टेप्स को भी आप लोग पॉज करके एक बार लिख लीजिए बच्चा लोग। नाउ गाइस, ये तो अपना 10.2 हो गया था। अब देखिए ये थियरम का प्रूफ देख लिया हम लोगों ने, पॉइंट्स से कितने सर्कल सब कुछ देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब ये देखो देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको दिया है गिवन एन आर्क ऑफ द सर्कल कंप्लीट द सर्कल। मतलब इसका मतलब क्या होता है बच्चा, वैसे ये एग्जाम में आपको बनाने के लिए नहीं आएगा, क्यों बेटा, वो आर्क बना हुआ अगर है तो वो क्वेश्चन पेपर बना हुआ है। अब आप लोग क्वेश्चन पेपर पे थोड़ी आंसर बना पाओगे, बट आपको आना चाहिए क्योंकि वो स्टेप से पूछ सकता है। उसका ये बोलना है कि मान लो ये ऐसा एक आर्क बना हुआ है, अब इसको मुझे कंप्लीट करना है तो कैसे करूँगा बेटा, अगर मुझे सेंटर मिल जाएगा तो गेम ओवर हमारे लिए, कर लेंगे हम लोग। तो कुछ नहीं, इस पर कोई भी 3 पॉइंट को मार्क कर लूँगा मैं, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब मैंने ए बी और बी सी को ज्वाइन कर लिया, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाए मैंने, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे मिलेगा वो सर्कल का सेंटर बन जाएगा। फिर ये ओ ए बोलो या फिर तो सर्कल के कई सारे पॉइंट्स है, ये देखो इतने सारे पॉइंट्स हमारे पास, कुछ भी रख के हमारा रेडियस मार्क होके गोला में घुमा सकता हूँ। तो बेटा ये आपको बस समझना है। आप अपने लैंग्वेज में बुक में यहाँ पे एनसीईआरटी में बाजू में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। क्या बोलोगे आप लोग, कुछ भी नहीं, 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइन करो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाओ, उसका जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया वो मेरा सेंटर बन जाएगा, गोला घुमा लो, ठीक है। तो बेटा अपने मन से आप लिख सकते हो, वैसे इन्होंने भी लिख के दिया हुआ है। चलिए अब यह देखिए, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच सर्कल्स हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ है, वेल्ले समान सर्कल्स बनाते जाओ, बनाया, एक और बनाया, एक और बनाया, एक और ऐसा बना लिया, एक और ऐसा बना लिया मैंने। अब देखो आप कितने भी सर्कल्स बना लो, या तो उन सर्कल से 0 कॉमन पॉइंट्स हो गए, या सर्कल्स के 1 कॉमन पॉइंट होगा, या मैक्सिमम में आपके सर्कल के 2 कॉमन पॉइंट हो जाएंगे, उससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स आपके हो ही नहीं पाएंगे। तो बेटा अगर 3 कॉमन पॉइंट है, बेटा 3 पॉइंट्स होते एक सर्कल पास होता था बस हमारा, फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मेरा एक ही सर्कल पास होता था, तो वो 2 सर्कल से कॉमन कैसे हो जाएगा, समझा, खत्म। तो इसका आंसर बेसिकली इतना है कि मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स 2 रहेंगे, मिनिमम ऑब्वियस 0 है, 0 1 या 2 हो सकता है, ठीक है। तो चलो पॉज करो इसको और कर लो। Now, suppose you are given a circle, give a construction to find its center, exact same question आपको 10th स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन में, इसलिए देख लो। वैसे आप लोगों को आता नहीं एग्जाम में, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कभी मुझे लाइफ में एक सर्कल बना हुआ पहले से पता है, मुझे इसका सेंटर नहीं पता है, मतलब मान लो आप जो बैंगल होता है, कड़ा वड़ा जो हम लोग बचपन में पहनते हैं वगैरह, वो कड़ा अगर से मैंने सर्कल बनाया, अब मेरी इच्छा है उसका रेडियस नापने की, जो भी करने की, कुछ भी मस्ती करने की, मुझे सेंटर अगर चाहिए तो कैसे करूँगा, कुछ नहीं बेटा, कोई भी रैंडम 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना, ये कोई भी 2, इसको और इसको आपने मे भी जोड़ लिया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपने बना लिए, जिस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट हुआ वो उसका सर्कल बन जाएगा। समझा क्या हुआ है। तो गाइस इसको भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब गाइस इसका जो थर्ड सब पार्ट है वो बेटा हम लोग लेटर हाफ में देखने रहे।
वैसे क्वेश्चन सिंपल सा है, इतना डिफिकल्ट नहीं, बट उस क्वेश्चन को हम थोड़ा लेटर इसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए आप गाइस प्लीज यहाँ तक के अच्छे से सॉल्व कर लीजिए जितना आपको बताया गया है। ओके, चलिए बाय गाइस।